कभी साधु को देख के हंसोगे नहीं, बहुर हंसे मुनि को। अब दोनों आकर के चरणों में गिर पड़े। अब देखिए पावर यहां संत का अब शुरू हो रहा है। जो ब्रह्मा जी नहीं दे पाए रावण जी को, जो शंकर जी नहीं दे पाए पूजा जी, वो महात्मा दे रहा है। कौन महात्मा? जिसको क्रोध भी आया, जिसको लोभ भी सताया, जिसको काम भी सताया, ऐसा महात्मा शंकर बाबा के गणों को वरदान दे रहा है। जब शंकर बाबा के गण चरण में आकर गिर पड़े कि क्षमा करिए महाराज, आप तो सामर्थ्यशाली हैं, आपने हमको श्राप देकर के निशाचर बना दिया, अब हमको एक काम कर दीजिए। क्या? हमको हल्का फुल्का निशाचर मत बनाइए, थोड़ा वीवीआईपी निशाचर बना दीजिए। महात्मा ने कहा तथास्तु। फिर दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे शैलेश गुरु, फिर दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे कि महाराज वीआईपी तो बना दिए, लेकिन वीआईपी के पास वैभव भी होना चाहिए ना। वीआईपी निशाचर बन गए, अब वैभव नहीं है। तो महाराज हमारे पास इतना कितना वैभव चाहते हो? बोले पूरी दुनिया का वैभव हमारे खजाने में हो जाए। तो तथास्तु। क्या पावर है संत को, साहब बोल दिए जाओ, पूरी दुनिया का वैभव तुम्हारे पास हो जाएगा। अरे महाराज वैभव हो जाएगा और हम कमजोर रहेंगे तो लोग आगे ले लेंगे फिर से। नीतू बच्ची, कमजोर को तो सब न सता देंगे, है? तब क्या करें हम? आप कृपा कर दीजिए साहब थोड़ी सी, कि हमारे पास इतनी ताकत हो जाए कि पूरी दुनिया में कोई हमारे सामने सीना तान कर खड़ा न रह पाए, सब को हम बस में कर लें। तो महात्मा ने फिर कह दिया तथास्तु। फिर उसने कहा, हाथ जोड़े खड़े रहे, अब क्या चाहते हो? अरे महाराज हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे तो हमको मारने वाले तो आ जाएंगे ना, परमात्मा। अब परमात्मा अवतार लेंगे, ऐसे आंख कर देंगे घर में बैठे बैठे, तो जिनके भ्रिकुट बिलास सृष्टि लय हो ही, वो हम पल भर में खत्म हो जाएंगे। तो हमारे से कमाने का और ताकत का क्या मतलब? तो बोले तुम चाहते क्या हो, स्पष्ट बोलो। बोले भगवान धरती पर आए तो हमको कमरे में बैठे बैठे ना मार पाए, वो हमारे सामने आए और हमारा उनका सामना खूब जबरदस्त, तो बाण पर बाण चले, बाण पर बाण चले, लोग कहें बाप रे कमाल कर दिया रावण ने। और तब महाराज उनके बाण से हमारी मृत्यु हो। तब फिर दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। जब तथास्तु कह दिया कि ठीक है तुम्हारी मृत्यु भगवान के बाण से होगी, तब बोले अब काहे खड़े हो? बोले प्रभु एक और वरदान दे दीजिए, उनके बाण से मरने पर तो नरके न होगा, हम गाली वाली देंगे तब क्रोध में मार देंगे तो नरके न होगा हमको। तो एक कृपा कर दीजिए कि हम चाहे जितना गाली दें, चाहे जितना अपमान उनका करें, लेकिन जब हमको मारे तो हमारा नरक न हो, हमारा बैकुंठ हो। तो फिर कह दिया संत ने तथास्तु। कितना पावर है संत के पास साहब। वैभव में पूरी दुनिया का वैभव दे दिया, बल में पूरी दुनिया का बल दे दिया। जो चीज शंकर बाबा नहीं दिए रावण जी को, वो दे दिया संत ने कि भुजबल विश्व बस्य करी राखेश को न स्वतंत्र। और मरने का समय बता दिया कि भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरी है विष्णु मनुज तन तहिया, और समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, वही हो मुकुति न पुण्य संसारा। यानी पुण्य संसारा का मतलब जो लोग स्वर्ग जाते हैं वो वहां छीणे पुणे मृत लोका विसंति, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, सीधे तुम बैकुंठ जाओगे। एक संत थे किनाराम बाबा, काशी के उस पार, और उसी समय काशी में संकट मोचन मंदिर के पास संत तुलसीदास बाबा रहते थे। संत को पहचानना कठिन है, याद करिएगा। तुलसी बाबा की बड़ी सेवा करी तो कहा महाराज हमारे पास कोई संतान नहीं है। ये नहीं कहा, ध्यान सुनिएगा, बड़ी सेवा करता था। और कहा महाराज कुछ मांगने का मन है तो कोई संत बताते तो हम मांग लेते। तो सोचता था कि संत तुलसीदास जी कह देंगे मांगो मांगो। तो, लेकिन वो बोले अगर तुम मांगना चाहते हो तो एक संत गंगा के उस पार रहते हैं, संत किनाराम, चले जाओ। तो चला गया वो भक्त।
किनाराम बाबा एकदम गंगा के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते थे। एक थी रंगीन बोतल रखे थे, बोतल और दूठू शीशा का गिलास। जैसे किसी को आते हुए देखते वो रंगीनुमा उसमें गिराते, ऐसे गिलास को लड़ाते, लगते पीने। अब कोई भक्त पाठक जी गया है श्रद्धा से और वहां पहुंचा तो देखा कि बाबा जी तो मन में घृणा हो गई, चलो ये साधु नहीं है। तो गए और देखा, पीते हुए लौट आए। आकर तुलसी बाबा की खूब सेवा करी और फिर एक दिन कहा महाराज कोई संत बताइए। बोले किनाराम बाबा के पास चले जाओ। तो फिर गए तो बाबा जी फिर वही किए। जैसे नजदीक आते देखे तो महाराज गिलास में गिराए और यूं लड़ा करके